इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ। तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, तो भील जनजाति ये जो जनजाति है ये भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मेनली जो भील सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो अलीराजपुर, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती हैं। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जो शब्द है भिल या द्रविड़ शब्द बील से हुई है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में तो संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो बिल है और द्रविड़ भाषा का जो शब्द है वो बील, इससे मानी जाती है। बील का अर्थ क्या होता है? तो बील का अर्थ होता है धनुष। अर्थात जो भील जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति भारत और मध्य प्रदेश में, और ये धनुष धारण करने वाली जनजाति को ही हम क्या कहते हैं? भील जनजाति कहते हैं। जिला की बात करें तो यह धार में, झाबुआ में, अलीराजपुर में, बड़वानी, खंडवा, गुना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, इस साइड पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पर जो है भील जनजाति मेनली पाई जाती है। इसके बाद बात करें तो दूसरे प्रदेशों में भी भील जनजाति पाई जाती है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जो भी बाउंड्री एमपी के पश्चिमी राज्य जिलों से लगती है वहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। और यह जनजाति की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियाड का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी जो मेन भाषा है वो जो बोली है वो कौन सी है? भीली भाषा है। ठीक है, भीली भाषा। इसके बाद उत्पत्ति की बात करें, उपजातियों की बात करें तो उपजातियाँ इसकी हैं, देखो भीली उपजाति है, भिलाला है, बरेला है, पटालिया है, रथियास है, बेगास है, उमड़ी। भिलाला जनजाति की बात करें, अगर भिलाला जनजाति की बात करें तो भिलाला जो है जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति में, और ये अपने को जो भिलाला जनजाति है महाराणा प्रताप का जो वंशज है वो मानती है। एक और है उमड़ी जनजाति। उमड़ी जनजाति की बात करें तो ये अत्यंत कमज़ोर जनजाति है और इस्लाम ग्रहण करने वाली जनजाति है। इसके बाद देखें तो व्यापारिक आधार पर इनका जो व्यापारिक आधार है उस पर जो उपजातियाँ हैं इनकी वो है मध्वी, पदबो या इसी को भगत बोलते हैं, और ये सबसे पवित्र जो व्यक्ति हैं माने जाते हैं। इसके बाद पुजारो जो उस जाति को कहते हैं यहाँ भीलों की जो चिकित्सक मतलब उपचार करने वाला होता है और औषधियों से जो उपचार करता है उसको पुजारो बोलते हैं। इसके बाद एक और होती है कोटवार जो गांव की देख रभाल करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कोटवार कहते हैं। पिथौरा जो भीलों का एक विशेष प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, तो पिथौरा एक भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और तड़वी या उमड़ी एक ही जाति है जो भीलों को मुस्लिम भील कहा जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम भील किसको कहती है? तड़वी जनजाति या उमड़ी जनजाति को। शारीरिक संरचना इनकी बात करें तो शारीरिक संरचना जो इनका जो कद है तांबे के समान कद होता है तांबे के समान, इनका जो शरीर होता है वो तांबे के समान रंग का होता है और मध्यम कद वाले होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं और चपटी इनकी नाक होती है और हष्ट-पुष्ट इनका शरीर होता होगा। तो भीली जनजाति जो है वो ये मध्यम कद की होती हैं, तांबे के समान इनका रंग होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं और चपटी इनकी जो नाक होती है और हष्ट-पुष्ट शरीर होता है। तो आप इनकी शारीरिक संरचना से आप पहचान जा सकते हैं कि ये भील हैं। वस्त्र की बात करें तो ये आभूषण इनका जो रंग बिरंगे जो आभूषण हैं वो पहनती हैं। स्त्रियां क्या करती हैं? अपने शरीर पर गोदने गुदवाती हैं, जिन्हें टैटू बोलते हैं, टैटू गुदवाती हैं। और ये जो स्त्रियां होती हैं वो चांदी के आभूषण, चटक रंग के कपड़े और घाघरा ओढ़नी ये पहनती हैं। ठीक है, इसके बाद पुरुष जो होते हैं वो कानों में चांदी के जो बालियाँ होती हैं वो पहनते हैं। हाथ में कड़े और चमकदार जो पगड़ी है वो पहनते हैं। बांसुरी बजाने के ये शौकीन होते हैं। तो ये हो गया वस्त्र आभूषण से संबंधित। इसके बाद भोजन में क्या क्या ये लेते हैं? तो मक्के की रोटी, ताड़ी तथा ताड़ी तथा ज्वार का इनका जो प्रिय भोजन है। गर्मी में ये महुए की शराब का सेवन करते हैं। ठीक है, गर्मी का जो जब दिन आता है
तो वहाँ पर ये महुए का क्या करते हैं, जो महुए से शराब निकलती है उसका सेवन करते हैं। इसके बाद इनमें कड़कनाथ जो मुर्गा है, जो झाबुआ जिले काले रंग का पाया जाता है। तो कड़कनाथ जो प्रजाति के मुर्गे हैं इसका जो शिकार करते हैं। और जो कड़कनाथ मुर्गा है इसको जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग से रिलेटेड जो एमपी से और छत्तीसगढ़ है, एमपी सीजी से रिलेटेड जीआई टैग में इसका विवाद है। इसका निवास की बात करें तो ये अब कहाँ पर रहते हैं, तो इनका निवास है, इनके जो मकान होते हैं वो चौकोर होते हैं, मिट्टी या पत्थर के दीवारें होती हैं और बांस का इनका छत होता है। में ये निवास करते हैं। ये यहाँ पर निवास करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एमपीपीएससी में आया है। इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। और जो घर होते हैं इनके या मकान होते हैं उनको हम कू कहते हैं। क्या कहते हैं, कू कहते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये मेनली कृषि करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दजिया और चिमटा कहते हैं। बकरी, गाय, मुर्गी पालन ये सभी इनकी जो है मत्स्य आखेट, ठीक है, शिकार खेलना, बकरी पालना, मुर्गी का पालन करना, इनकी जो मुख्य आर्थिक स्थिति है। 2011 की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 53.8% जो कृषक थे वो भील जनजाति से थे। इसके बाद सामाजिक एवं संस्कृति स्थिति, तो इनकी स्थिति कैसी होती है, तो ये पितृसत्रात्मक होते हैं, यानी कि इनका जो मुखिया होता है वो पिता होता है, उसके बाद लड़का होता है, तो संयुक्त परिवार में रहती हैं। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गोमती कहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांव के मुखिया को गोमती कहती हैं। और इनका जो सबसे प्रिय संबोधन है मामा, ठीक है, मामा इनका प्रिय संबोधन है। पर्व देखें तो ये कौन सा पर्व मनाते हैं, तो भगोरिया जो प्रणव पर्व है ये मनाया जाता है। सर्वप्रमुख इनका पारंपरिक पर्व है, जो कि कहाँ कहाँ लगता है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, तो ये इन जिलों में लगता है। और इसमें क्या होता है, यह प्रेम एवं विवाह का उत्सव है, जिसमें आदिवासी जो युवक युवतियाँ होती हैं अपने जीवन साथी का क्या करती हैं, चुनाव करती हैं। तो देखिए ये होली के समय पर होता है। कितने दिनों का लगता है, 7 दिनों का लगता है। इसके 3 भाग होते हैं, एक तो होता है गुलारिया, और दूसरा होता है गोल गधेड़ो, और तीसरा होता है उजाड़िया। देखिए गुलारिया में क्या होता है, गुलारिया में प्रारंभिक 2 दिनों तक गुलारिया चलता है, जिसमें युवक अपनी पसंद की युवतियों को क्या लगाते हैं, गुलाल लगा देते हैं। यदि युवती भी अगर यदि लड़की भी लड़का को गुलाल लगा देती है तो यह जो है शादी की सहमति हो जाती है। इसके बाद गोल गधेड़ो 3 दिनों तक चलता है, ठीक है, 3 दिनों तक चलता है। 2 दिनों तक गुलेरिया, 3 दिनों तक गोल गधेड़ो। इसमें क्या होता है कि जो युवतियाँ होती हैं वो लड़कों को चारों ओर से घेर लेती हैं और अपने यहाँ से अपने जीवन साथी का चयन करती हैं, और जो लड़के होते हैं अपने पसंद की युवतियों को लेकर भाग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है लास्ट 2 दिनों का उजाड़िया होता है। तो उजाड़िया अंतिम 2 दिनों का यह जो अनेक जो भील जनजाति के जो अनेक व्यक्ति आते हैं वो अपने आवश्यकता अनुसार मेले में से वस्तुओं को खरीदते हैं। इसके बाद जनजातीय विवाह की बात करें तो इनमें और भी विवाह प्रचलित हैं, जैसे कि गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, गोल गधेड़ो, सेवा शक्ति, नतारा विवाह इसी है। ये विधवाएं होती हैं भील जनजाति में, वो पुनः विवाह करती हैं, कौन से विवाह में, नतारा विवाह में। फिर घर घुसी या घुसपैठ का विवाह भी इसको बोलते हैं। परीक्षा विवाह और विनिमय वधु धन का प्रचलन है इसमें। नृत्य की बात करें तो इन भील जो नृत्य करते हैं वो कहरवा, टोड़ा, पड़वा और दांगला। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनका जो धार्मिक स्थिति की बात करें तो शक्तिशाली इनका देवता होता है वो राजा पैथा होता है। और भी ये देवताओं की पूजा करते हैं, महादेव, भगवान राम, गणेश, हनुमान की पूजा भी, और घोड़े और सांप की पूजा भी ये करते हैं। एक और होती है दापा प्रथा। देखिए दापा प्रथा में क्या होता है कि दापा प्रथा भील भिलाला, इसमें ये वर पक्ष जो होता है, ठीक है, लड़का वाला लड़की पक्ष को दहेज देता था वास्तव, लेकिन यह 2016 में यह बंद कर दिया। इसके
समाप्त होने के इसके स्थान पर साथीदार अभियान चालू किया गया है। इसमें क्या होता था कि दापा प्रथा में क्या होता था कि जो वर वाले हैं यानी कि वर पक्ष है यानी कि लड़का वाला लड़कियों को क्या देते थे, विवाह जब करते थे तो ये दहेज देते थे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो भील जनजाति का जो वृक्ष होता है वो ताड़ी होता है, पशु होता है वो घोड़ा होता है, और उपासना जानवर जो उपासना करते हैं वो सांप की पूजा करते हैं, उसका उपवास करते हैं। भीलों के मकानों को कू कहते हैं, मोहल्ला को फाल्या और गाँव को पाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद महाभारत में जो एकलव्य था वो भील जनजाति से था। और 1857 की क्रांति में जो प्रमुख टांटिया भील, भीमा नायक और रघुनाथ मंडलोई अंग्रेजी से बड़ा ही इन्होंने प्रतिरोध लिया था, और ये सभी किस जनजाति से, तो भील जनजाति से थे। गर्मी के दिनों में भील तांडों पे पसंद करते हैं, ठीक है, तो वही शराब महुआ की। स्त्रियों का जो इनका गहना होता है भील जनजातियों का वो विश्व प्रसिद्ध है। तो ये थी जो मध्य प्रदेश की जनजाति से रिलेटेड जो भीलों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन।